बातों को जिंदगी में अमल लाना, ये बातें जब कामयाब होंगी, जो हमारे साथियों ने बातें बताई हैं कि मेहनत जब कबूल होगी, जब कामयाब होगी, जब अपनी ज़िंदगी में इस सब चीज़ों को हम ले आएंगे और इन फिल्मी खर्चियों से पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे। तो मैं अपने जो हमारे कुरैश कॉन्फ्रेंस जो हमारी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट जिन्हें हम हिंदुस्तान के सदर कहते हैं, वो जनाब सरोवर अली कुरैशी साहब हैं, जो पूरे हिंदुस्तान में हमारी कौम का बेड़ा रहे हैं और मेहनत की है। मैं उनसे कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिसी अपने गए दूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दिदावर। मैं जनाब सरोवर अली कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा अफसान कुरैशी साहब, जो कि कुरैश कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अब्बास कुरैशी साहब, और शाह आलम साहब जो ओखला से तशरीफ लाए हैं, ओखला के यूनिट के प्रेसिडेंट हैं। शाह आलम साहब सीनियर जो कि मुजफ्फरनगर से तशरीफ लाए हैं, और वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट ऑफ यूपी के। और मेरठ से यूसुफ कुरैशी साहब तशरीफ लाए हैं, सलीम कुरैशी साहब आए हैं, और अब्बास साहब के साहबजादे हैं। ऑफिस सेक्रेटरी हैं साबिर कुरैशी साहब। बिरादरी जो है, लगभग हमारे देश में जो कुरैशी बिरादरी है वो 6 करोड़ से 6.5 करोड़ के बीच में हम लोगों को बिना कोई सर्वे के एक असेसमेंट, एक रफ एक आइडिया के हिसाब से, क्योंकि कोई सेंसस सामने अभी तक नहीं है, मगर 6 से 6.5 करोड़ लोगों का एक जनरल एक असेसमेंट है। इसके अंदर जो है, जो 3 अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खुसूसियात जो उसकी सिफत रखी है, एक तो इसका दस्तरखान वसी है, और इस बिरादरी के अंदर जो जोखम लेने की पावर है, जो रिस्क लेने की पावर है, वो और कम्युनिटी से ज़्यादा है। और तीसरा है, इसके अंदर एक रूलिंग इंस्टिंक्ट है, मगर ये कम्युनिटी जो है, जो बिरादरी है, इसमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी और इलिटरेसी, ये 2 टूल की वजह से, और महंगी शादियाँ, ये 3 वजूहात सामने नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से हमारा बड़ा विकास में बाधा आ रही है। तो एक होलिस्टिक देश में काम करने के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस हो रही थी, क्योंकि हमारे बापू, हमारे यूथ, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन हो, ये बात को ज़रूरत को महसूस करके कुरैश कॉन्फ्रेंस 4 मार्च 2020 को वजूद में आई, और अभी हम 2025 में हैं। अभी 3 साल जो है हम 2026 में इसके कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, मार्च 2026 में। मगर इस वक्त में हमने 14 स्टेट में इस संगठन को आगे बढ़ाया। सेंट्रल कमेटी ने अभी ये तय किया था कि सारे पदाधिकारी जितने भी हैं इसको पोस्ट होल्ड कर दें। ये जो दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, तो बिरादरी का मकसद लेकर कुरैश कॉन्फ्रेंस के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके क्या विजन है, और इसमें आज तक जो है 4 मार्च 2023 से लेके और 12 अक्टूबर 2025 तक जो भी काम किया है, क्योंकि हमने हर काम को अपनी लिखित में किया है, तो वो रिपोर्ट मेरे पास है। हम 1-2 कॉपी आपके शहर में शाहनवाज साहब को या कुरैशी साहब को हम सौंपेंगे। और इसका असल मकसद यह है कि इतनी बड़ी बिरादरी धीरे धीरे लीडरशिप से दूर हो रही है, अपने रिप्रेजेंटेशन से दूर हो रही है। इसके 34 पॉइंट जो ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं, हमने जो बहुत ही रिसर्च करके वो पॉइंट बनाए कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। जैसे हमारा कोई मीट बोर्ड जो है हमारा नहीं बन पा रहा है, किसी स्टेट में मीट बोर्ड नहीं बन रहा, कोई नेशनल मीट बोर्ड नहीं बन रहा। हम हर सरकार से, हम कर्नाटका गए, हमने वहाँ के भी ऑनरेबल सीएम साहब को, हम महाराष्ट्र गए, हम झारखंड गए, हमने सब जगह ये रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेट मीट बोर्ड बनाइए या नेशनल लेवल पे भी बनाइए और स्टेट पे भी बनाइए। इस बिरादरी की जो मीट से कारोबार समस्याएं, जो मीट से ताल्लुक है, उसका एक सिंगल विंडो सिस्टम बन जाए, पूरे देश में स्लाउटर हाउस जो है बन जाए,
हर तालुका में स्लाउटर हाउस बन जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन जाए, एक नगर पालिका में, कॉरपोरेशन में बन जाए। जो स्लाउटर हाउस सरकार के बंद हैं उनको शुरू होना चाहिए। हमारी आबादी के हिसाब से पार्टियां हमसे पावर शेयरिंग करना शुरू करें, हमें हाशिए पर ना रखें, क्योंकि जब जब हमने अपने सियासत से हम दूर हुए हैं, हमारा जो है सियासत से दूर होने का मतलब हमने अपने कारोबार को तबाह किया है, हम गुलामी की तरफ गए, तो हमने उसको एक गलत चीज समझा है। जबकि आप सब हमारे कई बुजुर्ग जब बैठे, आप अपना 20 साल 25 साल का पीछे का वक्त देख ले, जब आप सियासत से मजबूत थे, आपके कारोबार भी मजबूत थे। जैसे ही आप हाशिए पर गए, आपके कारोबार तबाह हो गए, क्योंकि आपका कहने वाला, आपकी आवाज का उठाने वाला, आपका साथ देने वाला कोई बचा ही नहीं है। अब कितना भी जुल्म हो जाए, वो बेचारा अकेला सिर्फ जूझता है, और वो पैसे से जूझे या अपने माल से जूझे, अपनी जान से जूझे, मगर वो उस पर अकेले पे पड़ता है। तो संगठन का मतलब यह है कि आपके साथ खड़ा रहे। हमें जागरूकता जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो सलाहियतें हैं, वो सलाहियतें सामने आई। हमारे साथ बहुत मुफ्ती हजरात हैं, आलिम हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, और हम यहाँ पर भी इस मकसद से हैं कि हमें हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, आपके मवानत से भी। जो हमारे मकसद से इत्तफाक रखेंगे सब, तो आप हमें साथ दें, हमें समझें। हम नहीं कह रहे कि आप एकदम से हम पे भरोसा करें, हमारा विजन डॉक्यूमेंट को पढ़ें और अपना कीमती वक्त उसमें दें। कोई चीज एक दिन में नहीं होने वाली है, हर काम को एक वक्त लगेगा। इसके हमने 3 अकाउंट्स खोले, एक जर्नल अकाउंट है, एक हमारा ज़कात फंड का अकाउंट है, और एक हमने कुरैश भवन बनाने के लिए एक बड़ा अकाउंट खोला। तो जो अकाउंट है वो कुरैश भवन का, क्योंकि अभी तक भी हम 6.5 करोड़ होकर भी अभी तक की ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है बड़े शहरों में, जहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियों के बड़े लीडरशिप की क्लासेस हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनको तैयार किया जाए देश के लिए। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स दिल्ली में बने, जहाँ पर जो है, क्योंकि पूरे देश के लोग दिल्ली आते हैं, दिल्ली में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जहाँ पर प्रॉपर्ली सबकी क्लासेस हो और उसको अच्छे से बिरादरी की वो प्रॉपर्टी हो। बिरादरी के हर जिले में एक अपने कॉलेजेस की जरूरत है, हर जिले में। अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग जो है इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बहुत समझ के, बहुत धीरे धीरे। हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, ना कोई आसपास कोई इलेक्शन, ना कोई जनरल इलेक्शन, और कोई तो मैं आपसे, हम लोग इस अपील के साथ भी हैं कि हम लोग मिल के एक दूसरे से लर्न करके, एक दूसरे से हम सीख कर, हम एक फ्रेंडली वे में और महंगी शादियों पे, जिस तरीके से अफजाल साहब ने भी कहा और अब्बास साहब ने भी कहा, महंगी शादियों की वजह से, क्योंकि बच्ची के पैदा होने से हमारी सारी मस्तूरात जो है उसके दहेज की इंतजाम में लग जाती है, और वो अपनी शिक्षा नहीं दे पाती, अपना सियासी, अपना हेल्थ का, तो उससे हमें धीरे धीरे करके उससे भी बचना है। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ खत्म करूँगा, और मुझे बहुत खुशी हुई है एक छोटे से नोटिस पे आप इतने कीमती हजरात भी असेंबल्ड हुए, इकट्ठा हुए, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और संगठन आपके साथ है, संगठन को आप जब भी बुलाएंगे, ये तो बस एक शॉर्ट नोटिस पर एक कॉर्नर मीटिंग से, अभी हम अफजाल साहब के रिहाइशगाह पर थे, यहाँ फिर मेरठ सिटी में 4-5 जगह पर,
कॉर्नर मीटिंग कोई, हमने पहले ही कहा था कि कोई हॉल वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसी बिरादरी के बीच में जाके मुलाकातें करनी है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा एजुकेशन का है, तालीम का है। उसके बाद हमारा आसानी का एक दूसरा डिपार्टमेंट है। एजुकेशन में जितने बच्चे हमारे एजुकेशन से जुड़ चुके हैं वो उनकी हमें ज़रूरत है, उसमें बुजुर्गों की भी ज़रूरत है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम की दोनों लोगों की हमें ज़रूरत है। जो आसानी का डिपार्टमेंट है उसका मकसद ये है कि एक तो हम शादी करके भूल जाते हैं, फिर उसका क्या नतीजा होगा उसका कोई ये नहीं। पहले जो कल्चर था, तो पहले बुजुर्ग जो थे माँ बाप से बिना पूछे उसकी औलाद को कहीं भी डांट दिया करते, ये कल्चर था पहले। अभी वो कल्चर खत्म हो गया है। तो अभी जो है बच्चे बच्चियों को जो है उनको उनकी शादी से रिलेटेड उनको छोटे कोर्सेज करने की जरूरत है। तो तरबियती कोर्स कहते हैं। एक हमने बिजनेस डिपार्टमेंट बनाया है, तो बिजनेस डिपार्टमेंट में बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें उसमें हमने करना है। ये बुलाया जाएगा मुझे आपको। इसी तरीके से वुमेन विंग है और नौजवानों की विंग है। हमने औरतों की भी एक विंग बनाई है। तो हमारे साथ 250 से ज़्यादा हमारी डॉटर्स हैं, सिस्टर, हमारी बेटियां, हमारी बहनें उससे जुड़ी हैं और पूरे देश में वो काम कर रही हैं। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि कुरैश बिरादरी की 250 से ज़्यादा लेडीज़ जो है अपने वर्क को कर रही है। उसमें काफ़ी प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं। आपके यहाँ से भी जो हमारी बेटी, हमारी बहन उससे जुड़ना चाहती है, वो पर्दे में रह के भी जो है खिदमत खल्के काम को कर सकती है। आप उनसे, हमारी वुमेन की विंग की जो अध्यक्ष हैं पूना से हैं मोइन खलील जी, और रामपुर से प्रोफेसर तबस्सुम जी हैं, हम उनसे कनेक्ट आप उन बच्चियों को हम करा सकते हैं। हमारा यूथ विंग है, यूथ विंग को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोशन करना है। एक एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस डिपार्टमेंट बनाया है कि जितने बच्चे सही वक्त पे उनकी तालीम की क्या फैसले लिए जाए, उसकी करियर काउंसलिंग कैसे हो, इसके बारे में हम जागरूकता करेंगे। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस के बारे में पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सियासी सशक्तिकरण का एक पूरा डिपार्टमेंट, जो असलम साहब हैं जो लखनऊ से हैं, जो कि आलिम भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, वो इसके हेड हैं। जो पॉलिटिकल कॉन्शियस रखते हैं, जो कभी इलेक्शन लड़े हैं या जीत चुके हैं या उनको एक्सपीरियंस है, हम ऐसे सारे नौजवानों को, एक्सपीरियंस लोगों को उससे जोड़ेंगे पूरे देश में। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम इस पर चल रहा है। एक लीगल एम्पावरमेंट का डिपार्टमेंट है जो कानूनी तौर से मदद करना। हमारे छोटे केसों में फंस जाते बच्चे और उनका कोई जुर्म भी नहीं होता, उनकी कोई पैरवी नहीं होती। डिपार्टमेंट ये चाहेगा कि उनको लीगल एड, हम फ्री लीगल एड कैंप लगाएं और उस तरह के जो अब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पे 7 पिटीशन, 4 सुप्रीम कोर्ट में, 3 डिफरेंट हाई कोर्ट में, अभी 3 साल के अंदर, पौने 3 साल में हमने 7 पिटीशन PIL डाल चुके हैं हम लोग। एक सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, एक इस्लाही माशरा डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से IT सेल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम भी व्हाट्सएप ग्रुप, वेबसाइट ये सब यूज़ करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक वेबसाइट भी बनाई है, आप लोग www.pressconference.org पे जाके इसकी सारी चीज़ों को आप घर बैठे देख सकते हैं। एक स्पोर्ट डिपार्टमेंट बनाया है, क्योंकि हमारे यूथ में जैसे जिम की इम्पोर्टेंस बताई, इस तरीके से कुश्ती का और रेसलिंग का ये बहुत ज़बरदस्त बिरादरी के नौजवानों में इसका क्रेज रहता है। बाकायदा हमने स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे बनाया, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि प्लानिंग डिपार्टमेंट एक लंबे वक्त के लिए पूरे ज़िलों की क्या प्लानिंग होगी, स्टेट की क्या प्लानिंग होगी, सेंटर पे क्या होगा, तो इसको लेके तो ये भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कानून ये बनाए सभी कौम के लिए, बहुत आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं।